घुसे तो हम बड़ी चौड़ में थे, लेकिन रिसेप्शन पर खड़े बंदे ने कहा निकल लौंडे, पहली फुर्सत में निकल। तभी एक निहायत शरीफ बंदा आया और हमसे कहा झोपड़ी के ये मुगलों का इतिहास नहीं, मुगलई थाली है। ये है हमारे सालों की मेहनत। सालों मतलब हमारी मेहरारू का भाई मत समझ लेना। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें दिखा आंखों का चड्डी बनाने वाली कंपनी। बिना कुछ पूछे धड़ल्ले से दुकान के अंदर घुस गया। दुकानदार ने कहा कि साले बुआ का बगीचा समझा है। इस ब्रिज को इतना ऊपर देखने के बाद मैंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इसके ऊपर जहाज उड़ेगा। अजय देवगन की एक फिल्म आई है जिसका नाम है शैतान। गुस्सा तो मेरा अभी 7वें आसमान पर है कि साला मार्केट में मुझसे बड़ा शैतान कौन आ गया। फाइनली हम लोग मीरा सिनेमा में आए, जहां पर गुटखा खा करके सीट पर थूकना सख्त मना है, बाकी आप कहीं भी थूक सकते हैं। बसुड़ी के ई देखो, ई है हमारे सालों की मेहनत। सालों मतलब हमारी मेहरारू का भाई मत समझ लेना, मेरे सालों की मेहनत है। खैर बात तो एक ही है। वैसे मेरे पास एक और सालों की मेहनत है जिसको मैं यहाँ दीवार पे लगाना चाहता हूँ। ये देख करके दीवार ने कहा बक साले, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि दीवार का जो कलर है, इस कलर में अगर ये प्लेट लगाएंगे तो कैमरे में प्लेट दिखेगा ही नहीं। इसीलिए मैंने इसको फ्रेमिंग कराने के लिए सोचा। तो फ्रेमिंग कराने के लिए मैं निकल पड़ा अपने दोस्त के पास जो सोफा का काम करता है, बट वो दोस्ती यारी के नाते उसने कहा कि चलो मैं फ्रेम भी बना दूंगा। तो ये अपने दोस्त हैं दोनों, ये महबूब और आफ्ताब। तो इनको मैंने दे दिया कि भैया फ्रेम बना दो। तो इन्होंने कहा ठीक है 10 मिनट रुको, अभी बना देता हूँ। और उन्होंने ये बनाया है। तो देखो कैसा लग रहा है फ्रेमिंग होने के बाद, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है। फिलहाल हम लोग निकलते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमको एक तो ब्रिज दिखा। इस ब्रिज को इतना ऊपर देखने के बाद मैंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इसके ऊपर जहाज उड़ेगा, क्योंकि ऊपर जहाज ही उड़ता है। फिर किसी ने थप्पड़ मार के कहा कि साले जहाज नहीं, इसके ऊपर बुलेट ट्रेन चलेगा जो अहमदाबाद से मुंबई तक जाएगा। फिर मैंने कहा इससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो मणिनगर जाना है। फिलहाल हम लोग पूरी निडरता के साथ मणिनगर में घुस चुके हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई हमें रोकने की। मणिनगर में घुसते ही हमने देखा कि हमारे दाहिने साइड में ट्रेन चलने वाला एयरपोर्ट था और बाएं साइड में बस चलने वाला रेलवे स्टेशन। हम दोनों को ठुकरा के आगे बढ़ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें दिखा आंखों का चड्डी बनाने वाली कंपनी, यानी कि lenskart.com। इसके अंदर हम गए। हमने कहा गोल ग्लास वाली चड्डी दे दो। उन्होंने कहा साले थप्पड़ मारूंगा, निकल ले यहाँ से, गोल ग्लास वाली चड्डी हम नहीं बेचते। ये सुन के गुस्सा तो मुझे बहुत आया, बट मुझे अपने ताकत पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि मैं इनका उखाड़ तो कुछ नहीं पाऊंगा, इसीलिए यहाँ से चुपचाप से निकलना ही सही रहेगा। पूरे 140 सेकंड स्कूटर भगाने के बाद हमें एक तो और आंखों की चड्डी की दुकान दिखी। वो अलग बात है कि इस पे लिखा क्या था मुझे घंटा पता नहीं था। बिना कुछ पूछे धड़ल्ले से दुकान के अंदर घुस गया। दुकानदार ने कहा कि साले बुआ का बगीचा समझा है, बाहर जा और इजाजत लेके अंदर आ कि मे आई कम इन सर। अब इसको कौन बताए कि हम लोग यूपी से हैं। मे आई कम इन सर नहीं, आई एम ढुकिंग सर बोलते हैं। 2 सेकंड मेरा नूरानी थोबड़ा देखने के बाद दुकानदार ने कहा कि साले तुझे अभी पिछले स्टोर से ही धक्का देके भगाया था, तू फिर मुंह उठा के आ गया। ये सुनते ही मेरा खून खौल गया, मेरे अंदर का शैतान जाग गया। खैर शैतान से याद आया, अजय देवगन की एक फिल्म आई है जिसका नाम है शैतान। गुस्सा तो मेरा अभी 7वें आसमान पर है कि साला मार्केट में मुझसे बड़ा शैतान कौन आ गया। देखने की इच्छा जागी। मैंने कहा गाड़ी घुमाओ, पूरे अहमदाबाद का जो सबसे लग्जरी सिनेमा हॉल है उसमें लेके चलो। फाइनली हम लोग मीरा सिनेमा में आए, जहां पर गुटखा खा करके सीट पर थूकना सख्त मना है, बाकी आप कहीं भी थूक सकते हैं। पूरे 2 घंटे तक बिना पलक झपकाए फिल्म देखते देखते एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। घटना ये हुई कि फिल्म खत्म हो गई। पूरा दिन बर्बाद करने के बाद पेट से आवाज आई कि झोपड़ी के हमारा भी ख्याल रखो। फिर हमने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और हमने मीटिंग किया कि खाना कहाँ जाकर खाएंगे। फाइनली सारे सदस्यों के राय मशवरे के बाद मुझे करनी तो अपनी ही वाली थी, तो मैंने कहा चलो रेड चिल्ली में चलते हैं। ये एरिया सिटी से बाहर है, इसीलिए यहाँ पर अभी भी ठंडी का प्रकोप है। तो यहाँ अगर कभी भी आए तो बर्फ में लौट के ना आए, गाड़ी को अपने थोड़ा सा हीट रखें। तो फाइनली हम लोग अपने मंजिल पर पहुंच चुके हैं, लाल भरुआ मरचा रेस्टोरेंट, सॉरी रेड चिल्ली रेस्टोरेंट। ये जो हाई स्पीड हाईवे देख रहे हैं, ये 2 जगह पे जाती है। औकात में गाड़ी चलाएं तो मंजिल तक जाती है, औकात से बाहर जाएं तो सीधे जहन्नुम ले जाती है। वैसे ये मुंबई तक जाती है। ये जो पूरा ग्राउंड देख रहे हैं ये फिलहाल तो रेड चिल्ली का है, लेकिन ये कभी हमारा हुआ करता था। हमने रेड चिल्ली को दान किया है। अगर आपको यकीन ना हो तो वो इतिहास पढ़ लो जो कभी लिखा ही नहीं गया। सब कांग्रेस वालों की चाल है, मेरा इतिहास ही नहीं लिखे सब। घुसे तो हम बड़ी चौड़ में थे, लेकिन रिसेप्शन पर खड़े बंदे ने कहा निकल लौंडे, पहली फुर्सत में निकल, अभी अंदर फुल चल रहा है, 20 मिनट बाद बुलाऊंगा तो आना। इतनी बेइज्जती खाने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा टहल के पचा लेते हैं खाना, उसके बाद खाएंगे। इतने में हमने देखा कि 2 लड़कियों को कोई उठा के फेंक रहा था, लेकिन लड़कियां इतनी ढीठ थी कि वापस
आ जा रही थी। लगभग 10 मिनट कुर्सियां तोड़ने के बाद अंदर से फोन आया कि खाना तैयार है, आकर ठूस लो। अंदर जाने के बाद हम अपने नंबर का टेबल ढूंढ रहे थे, तब तक किसी ने कहा कि साले कहीं भी बैठ जाओ, आखिरी कस्टमर तुम ही लोग हो। इतने में कोई हमारे सामने मुगलों के इतिहास वाला किताब रख गया, लेकिन किसी भी पन्ने में एक लाइन से ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। तभी एक निहायत शरीफ बंदा आया और हमसे कहा कि झोपड़ी के ये मुगलों का इतिहास नहीं, मुगलई थाली है। 2-2.5 हजार पन्ना पलटने के बाद हमें पता चला कि हमारी औकात में सिर्फ सूप और पापड़ है। अभी चुस्की लेके सूप पिया ही था कि पेट से आवाज आई कि झोपड़ी के जो भरने की औकात नहीं तो बड़ा क्यों करते हो। बात सीधे दिल पे लगी, इसीलिए हमने पूरी की पूरी थाली ही मंगवा ली। बसूड़ी की फाइनली डकार मारते ही एक लड़की अपना नंबर दे गई 16-19। इसी खुशी में जैसे ही मैंने बाहर निकला, गाड़ियों की एक बहुत बड़ी झुंड ने मुझे घेर लिया। फिर किसी ने कहा कि साले गाड़ियों में प्राण नहीं होते, लेकिन प्राण लेने के लिए काफी होते हैं। अब आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, अन्यथा इसी प्राण लेने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी आपके घर पार्सल कर दूंगा।